व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्योति लैब्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। 365.5 आज 5% ऊपर। और अभी मैंने जैसे लास्ट वीडियो डाला था एनबीसीसी का, उसमें मैंने यही बात किया था कि स्मॉल कैप कंपनीज में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है एक रैली है, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों में। स्मॉल कैप शेयर्स बेसिकली वो होते हैं जहां पे इन मार्केट कैप जो है बहुत ही छोटा होता है। नॉर्मली 5,000 करोड़ के नीचे की कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज माना जाता है। अब आप बोलेंगे कि स्मॉल कैप कंपनीज अगर 5,000 करोड़ के नीचे है तो यहाँ पे तो इनका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है। तो बेसिकली देखिए, जब स्टॉक रैली करता है ना तो उसका मार्केट कैप बढ़ता है। मार्केट कैप इज नथिंग बट जस्ट स्टॉक का प्राइस इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर। जितने भी शेयर हैं प्रमोटर के पास, आपके पास, मेरे पास, मार्केट के अंदर में सारे मिला के इंटू स्टॉक प्राइस मार्केट कैप होता है। तो मार्केट कैप ऊपर नीचे होता रहता है एज पर द स्टॉक प्राइस। तो अभी इतनी जल्दी बढ़ गए हैं जो जितने भी हमारे स्मॉल कैप के शेयर्स हैं। जुलाई के अंदर में ये शेयर 250 रुपये का था, अब 300 350 के ऊपर निकल चुका है। तो लगभग 50% की रैली दे चुका है। तो इसका ऑब्वियसली मार्केट कैप भी 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए इतनी जल्दी इनको जो है कैटेगराइज नहीं करते, बिकॉज अगर ऊपर से नीचे आते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो इनका मार्केट कैप चेंज होता रहता है, राइट। सो बेसिकली कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये है एक स्मॉल कैप शेयर ही फिलहाल के लिए। और जिस तरीके की रैली देखने को मिली है वो बहुत ही बढ़िया है। और मैं इस वीडियो के अंदर में आपको इसके अगले लेवल्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स जो है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली डेली चार्ट्स के ऊपर में क्लैरिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वीकली चार्ट्स। वो क्यों, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। पहले डेली चार्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस एरिया के बारे में जो इसने जुलाई 15 से गैप अप के बाद जब से बेसिकली जब से 300 के ऊपर गया है, राइट। 300 के बाद की जर्नी में डिस्कस करने लग रहा हूँ इसमें। और मेरे को सपोर्ट ढूंढने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका मैं अपनाता हूँ, और वो है जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स लगातार बनती हैं, राइट। जैसे यहाँ बनी हुई है, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट है, ठीक है। इसका जो लोएस्ट एरिया है वो मेरे लिए सपोर्ट है। और अगर मैंने खरीदा हुआ है ज्योति लैब्स, जब तक अब ये लेवल नहीं टूट जाता मैं इसको बेचूंगा नहीं, ये मान के ये कंसोलिडेशन हो रही है या फिर जो भी है, ये मेरा सपोर्ट लेवल है। अब मेरा सपोर्ट लेवल जो यहाँ पे है ये आगे कब जाएगा, आगे ये तब जाएगा जब मुझे दोबारा ऐसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जहाँ पे एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब एक चीज मैंने नोटिस करी है ज्योति लैब्स के अंदर में कि इसको डेली चार्ट्स पे भी ना सपोर्ट ढूंढने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। जैसे ये वाला जो हमारे को सपोर्ट मिला है, इसका डेट आप देखो, दिस इज 28 जुलाई, ठीक है। 28 जुलाई को हमारे को पहला सपोर्ट मिलता है 300 के बाद का। उसके बाद में अगला सपोर्ट हमारे को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये लेवल क्या था पहला वाला, दिस इज लो ऑफ 292। तो मेरा 292 सपोर्ट है। 292 के नीचे क्या तो मैं काट दूंगा, वरना मैं बैठा रहूंगा इसके अंदर में। उसके बाद में मेरा अगला सपोर्ट बन के आता है 310। अब मेरा सपोर्ट 310 है। और 310 कब बना है अगर आप डेट देखोगे तो 14 अगस्त, यानी कि 28 जुलाई से 14 अगस्त, 15-16 दिन बाद इसने अपना एक सपोर्ट निकाला है, ठीक है। डेली चार्ट पे बहुत लंबा टाइम है, बिकॉज डेली चार्ट पे एक कैंडल एक दिन में बन रही है। तो आपको 3 कैंडल्स का एक फॉर्मेशन चाहिए और वो बनने में 15 दिन लग रहे हैं। सो थोड़ा चॉपीनेस जो है शेयर के अंदर में बोला जा सकता है। उसके बाद में अगला मेरा अब सपोर्ट कब ट्रेल होगा, ये ट्रेल होगा जो आज क्लोजिंग आई है इसके बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन अ रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न इज देयर, ठीक है। और ये आज बना है यानी कि 1 सितंबर। पिछला कब बना था, 14 अगस्त। और ये सपोर्ट नया क्या है, दैट इज 337। तो अब मेरा जो सपोर्ट बन के आ गया है डेली चार्ट्स के ऊपर में, वो आ चुका है 337। जो पहले था 292, 292 से 310, 310 से 337। अब जब तक 337 नहीं कटता तब तक मैं इस शेयर को नहीं बेचूंगा, अगर मैंने डेली चार्ट्स को देख के ये शेयर लिया है। डेली चार्ट्स को देख के शेयर लिया का मतलब क्या है, डेली चार्ट्स के ऊपर में ना आपका स्टॉप लॉस जो है थोड़ा पास रहता है करंट मार्केट प्राइस से। अभी 365 पे है तो थोड़ा पास रहता है एज कंपेयर टू द वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में थोड़ा दूर का इसलिए रहता है बिकॉज वीकली चार्ट्स के ऊपर में ना एक कैंडल बनने में 1 हफ्ता लगता है। तो नॉर्मली जब तक हमारे को स्टॉप लॉस मिलता है स्टॉक थोड़ा ऊपर निकल चुका होता है। अब प्रॉब्लम वीकली चार्ट्स के अंदर में ये है कि जो मैंने आपको फॉर्मेशन दिखाई है ना रेड ग्रीन ग्रीन की डेली चार्ट्स में, वो सेम हमारे को यहाँ पे भी मिलती है। लेकिन ज्योति लैब्स ने वो बनाई ही नहीं है पिछले 3 महीने से, 2 महीने से रादर। लास्ट जो पैटर्न हमारे को देखने को मिला था वो यहीं पे देखने को मिला था। और अगर आप इसके हिसाब से स्टॉप लॉस लगाओगे तब तो बहुत नीचे है, 228 का स्टॉप लॉस है। तो ये स्टॉप लॉस लगाना ना लगाना एक ही बात है, पूरी की पूरी रैली जो है आपके हाथ से निकल जाएगी अगर ये स्टॉक कल को गिरना शुरू करता है। आप बोलोगे कि 228 से पहले तो मैं निकालूंगा ही नहीं, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस ये कहता है एज पर रेड ग्रीन ग्रीन पैटर्न। तो कई बारी पैटर्न्स आपको नहीं बन पाते, आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से व्हाट इज अ टेम्पररी स्टॉप लॉस या फिर एक आइडियल स्टॉप लॉस मैं आपको बोल सकता हूँ, वो है पिछले हफ्ते का लो
323 का। जब आपको 10-12 हफ्ते तक कोई सपोर्ट ना मिले, कोई आपको चार्ट ना बताए, तो अपने दिमाग से थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड कर रहे हो तो 323 आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए है। अगर वीकली आपको 323 के नीचे क्लोजिंग मिले तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो है गड़बड़ का मामला है और निकल जाना है। लेकिन लगता नहीं है फिलहाल इतनी जल्दी किसी में गिरावट आएगी। और वहीं अगर अगले हफ्ते यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा ये स्टॉप लॉस सीधा 228 से शिफ्ट होके 323 पे आ जाएगा। लेकिन अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज पहले भी एक रेड कैंडल बनी थी, लेकिन हमारे को क्या चाहिए, रेड के बाद में दो लगातार ग्रीन चाहिए, वो मिल नहीं रही। एक रेड बनती है, एक ग्रीन बनती है, फिर एक रेड बनती है, ग्रीन बनती है, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके अंदर में कुछ भी हम पक्का नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ ना कुछ करना जरूरी है, बिकॉज द स्टॉक इज डूइंग सो वेल। सो ताकि आपकी ये रैली मिस ना हो, सो आई वुड रीआइटरेट, अगर वीकली चार्ट्स के हिसाब से लिया हुआ है तो 323, और डेली चार्ट्स के हिसाब से लिया है तो 337। ये दोनों स्टॉप लॉसेस लगा के आराम से बैठिए। ऊपर की तरफ में कोई टारगेट नहीं है, बिकॉज अनचार्टेड टेरिटरी है, पहले कभी स्टॉक इतना ऊपर गया ही नहीं है। तो जहां पे रेजिस्टेंस आएगा वहां सबको साफ पे पता चलेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ज्योति लैब्स। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।